स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के, यानी कि आपको टॉप वायरल प्रश्न कराएंगे जो आपके हर हाल में क्वेश्चन जो आएंगे। ठीक है, यानी कि परीक्षा में आपके ताकि मिले। ठीक है, बहुत ही कष्ट से बनाए हैं जितने भी क्वेश्चन है, ये 2015 के क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 के जितने भी क्वेश्चन है सारे के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 2015 में देखे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछा जाता है, तो यानी कि आपको करना है हर हाल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि देखिए एक क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत बार दिया है, यानी कि जनसंचार का क्या अर्थ है। ठीक है, आपको साफ साफ कर लेना है। और हमारे चैनल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, और क्या कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए पढ़ लीजिए पहले कि कल क्या है कि एग्जाम है, तो इसको पूरा का पूरा देख लीजिए। ठीक है, स्किप ना करते हैं देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि जनसंचार का क्या अर्थ है। ठीक है, जनसंचार का अर्थ क्या है, तो जनसंचार यानी कि सामान्य नागरिक और देखिए जन का मतलब हो गया सामान्य नागरिक और संचार का मतलब हुआ फैलाव। ठीक है, यानी कि जनसंचार में लोगों तक सूचना भेजना जनसंचार कहलाता है। ठीक है, यानी कि जनसंचार मतलब हो गया लोगों तक जो मतलब सूचना भेजना, वो हो गया जनसंचार। ठीक है, यानी कि यह आपका 1 नंबर क्वेश्चन में आएगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जनसांख्यिकी या जनांकिकी। देखिए जनांकिकी यानी कि जनसंख्यिकी या डेमोग्राफी को जनांकिकी भी कहते हैं, यानी कि जनसंख्यिकी या डेमोग्राफी को क्या कहते हैं, जनांकिकी कहते हैं। डेमोग्राफी में क्या होता है, यूनानी भाषा के 2 शब्द है। ठीक है, डेमोस और ग्राफीन, यानी कि पहले शब्द का तात्पर्य है जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या से, जबकि दूसरे का विवरणात्मक विज्ञान है, यानी कि विवरणात्मक दूसरे का जो अर्थ है वो विवरणात्मक विज्ञान है। यानी कि हो गया इस तरह जनसंख्यिकी का अर्थ हो गया कि जनसंख्या और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के तार्किक और व्यवस्थित अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, यानी कि जनसंख्यिकी क्या है कि पहलुओं के तार्किक, ठीक है, जनसंख्या और संबंधित विभिन्न पहलुओं के तार्किक और व्यवस्थित अध्ययन का क्या है, विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग कि देखिए जितना भी सारे क्वेश्चन है सबको पढ़ लीजिए। ठीक है, और इससे पहले हमारे चैनल से क्या कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को यह मदद पहुंच सके। ठीक है, और इससे यदि आपको इस चैनल से आपको क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि आपको परीक्षा में बहुत ही भीड़ जाता है, तो आप हमारे लिए एक वीडियो बनाइए सीएसएन स्टडी के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं कि दबाव समूह क्या है, कि दबाव समूह की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, दबाव समूह क्या है और दबाव समूह की विशेषताओं का वर्णन करें। कि दबाव समूह एक ही प्रकार के हित रखने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं तथा लोक नीतियों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए दबाव समूह का विशेषता है। ठीक है, दबाव समूह आपको शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए दबाव समूह की विशेषताएं क्या है, तो देखिए दबाव समूह अपने सदस्यों को हितों एवं अधिकारों की रक्षा से जुड़ा होता है, यानी कि दबाव समूह जो होता है अपने सदस्यों के जितने भी होते हैं और उसके अधिकार से रक्षा से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि दबाव समूह राजनीतिक शक्ति से संबंधित होता है, जिनकी दबाव समूह जो होते हैं राजनीतिक शक्ति से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है, इनके क्रियाकलाप पर आकांक्षाओं की पूर्ति से संबंधित हो सकते हैं, यानी कि इनके जो क्रियाकलाप है वो आकांक्षाओं से क्या होता है, पूर्ति से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट इसका क्या है, क्या दबाव समूह का क्या है, एक समूह है। दबाव समूह क्या है, एक ग्रुप है। इस संगठन में समान हित एवं अधिकार से जुड़े लोग सम्मिलित होते हैं, यानी कि दबाव समूह क्या होता है कि इसमें समान हित पाने वाले और अधिकार से जुड़े लोग क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें मिले हुए रहते हैं। नेक्स्ट इसी का है उनका एक सामान्य उद्देश्य तथा हित होता है, यानी कि सभी का क्या होता है, एक सामान्य उद्देश्य होता है और उसका हित होता है। नेक्स्ट इसी का है कि इनके द्वारा घटनाओं तथा निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है। इनकी औपचारिक क्या होती संरचना होती है। ठीक है, इनके संपर्क और निरंतरता बनी रहती है। यह निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यह दबाव समूह अप्रत्यक्ष राजनीति का एक क्या है, रूप है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लिए जनसंचार को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलिए देखते हैं कि क्षेत्रवाद क्या है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयवाद की परिभाषा है, यानी कि यह क्षेत्रवाद क्या है। ठीक है, तो क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रीयवाद या क्षेत्रवाद अर्थ उस समूह भावना से है जिसके द्वारा किसी एक राज्य अथवा किसी प्रांत अथवा देश अथवा किसी एक संस्कृति भूभाग के लोग से समस्त देशवासियों से अथवा उनकी संपूर्ण संस्कृति से अपने को पृथक मानने लगते हैं, यह भावना क्षेत्रीयवाद कहलाते हैं। यानी कि जहाँ के लोग देखिए सब कुछ, या प्रांत हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया, या सांस्कृतिक भूभाग,
या समस्त देशवासी वहाँ पर कि सब क्या संपूर्ण संस्कृति अपने एक अलग मानता है, पृथक मतलब क्या अलग मानता है संस्कृति को, वो क्षेत्रवाद होता है, ठीक है, की भावना कहलाता है या क्षेत्रवाद कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए कि सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण पंचायती राज भूमिका का वर्णन करें, यानी कि पंचायती राज के महत्व का वर्णन करें या पंचायती का महत्व क्या है, यानी कि उसमें परिवर्तन के क्या महत्व है वो भी पूछ सकता है कि पंचायती राज जो है वो कैसे परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, पंचायतों में, ठीक है, या ग्रामों में, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है आपको, लेकिन इसी का आंसर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पंचायतों के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पंचायत के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य क्या है, उल्लेखनीय है। तो आप लोग कैसे वीडियो भेजिएगा, सबसे पहले बता देते हैं, टेलीग्राम हमारे चैनल में है ना, ये फायदा पहुंचता है हमारे चैनल से, तो जरूर एक वीडियो भेजिए हमारे लिए सोशियोलॉजी के, ठीक है, बनाकर कि सेशन स्टडी ने हम लोग को मदद पहुंचाया था, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि कोई भी चैनल नहीं मतलब चढ़ा रहा है अपना वीडियो, कोई भी अपना VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहा है, तो हमारे लिए एक आप लोग वीडियो जरूर बनाइए कल, ठीक है, और अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो टेलीग्राम चैनल में दे दीजिएगा, ठीक है, भेज दीजिएगा या सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि पंचायत के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित तथा उल्लेखनीय है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या उल्लेखनीय है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आज पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक मुख्य आधार है, ठीक है। तो वस्तुतः पंचायत राज एक क्या है, विशेष व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वशासन करने तथा राज्य सरकारों को सहायता देता है। इस व्यवस्था में शासन तथा विकास के कार्यों की जनता की स्वाभाविकता बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखते चलिए, इसी का पॉइंट क्या है, विकास संबंधी कार्य। इसका विकास संबंधी कार्य क्या होता है, पंचायती राज द्वारा सामाजिक रूपांतरण क्या होता है, उनके समाज में क्या बदलाव करते हैं, कि पंचायती विकास संबंधी के पंचायती गाँव के, जब जानते हैं गाँव में जो विकास सार्वजनिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है, कौन, तो पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्या है इसी का, कि पंचायती राज एक राज्य द्वारा सामाजिक रूपांतरण कैसे होता है। देखिए एक पंचायती राज सामाजिक रूपांतरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 1992 के संशोधन के बाद सामाजिक रूपांतरण के एक नए युग का प्रारंभ हुआ था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में बातें उल्लेखनीय, क्या क्या बातें उल्लेखनीय है, तो देखिए, ठीक है, कि पंचायती राज में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रावधान है, कि जाति वर्ग लिंग वर्ण के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया है, ठीक है, पंचायती राज के कारण। यहाँ पर देखिए क्या क्या, और कि सभी तबके लोगों की सहभागिता के सुनिश्चित किया गया है, ठीक है, बेकार बेकारी बाल श्रम के लिए पंचायती राज में कोई जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर समझ गए। सभी के लिए क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार का समान अधिकार प्रदान किया गया है, अतः पंचायतों का महत्व बहुत ही अधिक है, यानी कि पंचायतों का जो महत्व है बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं, यह भी क्वेश्चन आपका जो है पढ़ लीजिएगा सारे के सारे जितने भी। औद्योगिकीकरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बताइए या औद्योगिकीकरण के प्रभाव का वर्णन करें, यानी कि साफ साफ बोला गया है कि औद्योगिकीकरण सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव है उसका बताइए, औद्योगिकीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। यहाँ पर देखिए कि औद्योगिकीकरण ने सामाजिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसका सामाजिक संबंधों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। देखिए नंबर 1 क्या प्रभाव पड़ता है, कि परिवार संस्था पर प्रभाव, ठीक है, और औद्योगिकीकरण का फलस्वरूप परिवार क्षेत्र के बहुत से कार्यों को विभिन्न संस्थाओं और समितियों ने ले लिया है, यानी कि बहुत सारे संस्था और समिति ने ले लिया। आज संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हो रहा है, यानी कि जो संयुक्त यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, कि उसके स्थान पर एकाकी यानी कि एकल परिवार की चलन तेजी से बढ़ रहा है। परिवार की संरचना तेजी से बदल रही है। परिवार में अब कर्ता का निरंकुश शासन नहीं रहा है और ना ही स्त्रियों की स्थिति इतनी निम्न है, ठीक है। नेक्स्ट विवाह संस्था पर प्रभाव, देखिए विवाह क्या संस्था पर, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नए नगरों की स्थापना हो रही है। विवाह बंधन अब शिथिल पड़ गए हैं। विवाह जो एक धार्मिक संस्कार था अब एक सामाजिक समझौते का रूप ग्रहण करता है जा रहा है। प्रेम विवाह का महत्व बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलिए जानते हैं कि धार्मिक संस्थाओं पर प्रभाव, यानी कि धार्मिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है औद्योगिकीकरण का, तो धर्म के प्रति लोगों की भावना कम हो रही है और वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाया है, ठीक बोल रहा है। राज्य भी धर्म निरपेक्षता पर पालन करता है, सही बोल रहा है कि धार्मिक कट्टरता अब धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि धार्मिक जो कट्टरता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वैज्ञानिक जो आविष्कार है
वो मनुष्य पर क्या है हावी हो रहा है, यानी कि मनुष्य क्या किसको मान रहा है, वैज्ञानिक चीज़ों को विश्वास करने लग गया है। इस नेक्स्ट क्या है, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। स्त्रियां अब घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर पुरुषों के समान विभिन्न व्यवसाय पर करने लगे हैं, यानी कि औद्योगिकीकरण से स्त्रियों की सामाजिक स्तर पर क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट इसी का नागरिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। मूल्यों और विश्वासों में परिवर्तन हुआ है औद्योगिकीकरण के जो प्रभाव है। वो प्रौद्योगिकी की उन्नति से सामाजिक क्या है, सामाजिक जीवन पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। सामुदायिक भावना की कमी, समय का मूल्य बढ़ जाना, बीमारियों का बढ़ना, परिवारों के नियंत्रण का अभाव, नैतिकता का निम्न स्तर, स्त्री पुरुष के जनसंख्या में विषमता जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। किसके कारण, तो प्रौद्योगिकी मतलब प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण, ठीक है, यानी कि औद्योगिकी के प्रभाव के कारण, ठीक है। नेक्स्ट इसी के कारण चलिए देखते हैं कि मूल्य और विश्वास परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो औद्योगिकी में के फलस्वरूप जीवन के मूल्य और क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। लोकतंत्र के विकास, फैशन के प्रचार, ठीक है, यानी कि देखते ही है टीवी में बहुत सारे फैशन के प्रचार किए जाते हैं। नगरीकरण, नए विश्वास और नए विचार देखने को मिलते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था, संस्कार व धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन आ रहा है। अब देखते हैं जनजातीय आंदोलन क्या है। देखिए जनजातीय आंदोलन को समझते हैं। जनजातीय आंदोलन पर टिप्पणी लिखी आपको आ सकता है, ठीक है। देश भर में फैले विभिन्न जनजातियों समूहों के मुद्दों समान हो रहे हैं और लेकिन उनके विभेद भी क्या हो रहे हैं उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जनजातीय आंदोलन में से कोई अधिकांश रूप से मध्य भारत की तथाकथित जनजातीय बेल्ट में स्थित रहे हैं, जैसे छोटानागपुर व सांताल परगना में स्थित सांताल हो या उराव व मुंडा नए गठित हुए झारखंड प्रदेश का मुख्य भाग इन्हीं से बना है। यानी कि झारखंड में जनजातियों आंदोलन का इतिहास 100 वर्षों से पुराना है। यानी कि जो झारखंड में जो आंदोलन है वह जनजातीय आंदोलन 100 मतलब लगभग 100 वर्ष से भी क्या है, पुराना है। नेक्स्ट क्या है कि किसान आंदोलन और श्रमिक आंदोलन का उद्देश्य क्या है। देखिए किसान आंदोलन और श्रमिक आंदोलन का क्या उद्देश्य है। देखिए किसान आंदोलन को श्रमिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अवैध वसूली और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, ठीक है। ये क्या है, किसान और आंदोलन और श्रमिक आंदोलन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दलित आंदोलन, ठीक है। दलित आंदोलन क्या है, दलित आंदोलन वह आंदोलन है जिससे दलितों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दास्ता, शोषण, उत्पीड़न और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निरगताओं से मुक्ति दिलाने के लिए क्या चलाया गया एक आंदोलन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं दलित आंदोलनों के परिणाम के क्या है, यानी कि दलित आंदोलन के क्या परिणाम है वर्णन करें। तो दलित आंदोलन का यह परिणाम रहा है कि उनमें उन्हें सामाजिक दास्ता, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति मिली है। यानी कि दलित आंदोलन के कारण क्या, उन्हें जो पहले दास्ता था, सामाजिक दास्ता था, सामाजिक जो भेदभाव था, शोषण था, उत्पीड़न था, उससे क्या मिली है, मुक्ति मिला है। सामाजिक, आर्थिक एवं और राजनीतिक निर्गताओं से मुक्ति मिली है। स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक संरचना एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रम मिले जिससे उनका संरचन विकास हुआ है। यानी कि दलित आंदोलन के इसके परिणाम है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या है। यानी कि भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके दुष्परिणाम क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। या आपको पूछ सकता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम को उजागर करें, यानी कि जनसंख्या के परिणाम क्या है, उसके वृद्धि के परिणाम क्या, उसका उजागर करने वाला है। देखिए जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा दुष्परिणाम। तो देखिए भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। चीन को छोड़कर भारत दूसरे नंबर पर है, यानी कि जानते हैं चीन को छोड़कर क्या भारत दूसरे नंबर पर है। संसार के 16% जनसंख्या भारत में निवास करता है, मतलब पूरा वर्ल्ड का जो 16% भारत में क्या करते हैं, लोग रहते हैं। यानी कि जनसंख्या इतना बड़ा है कि तेज गति से बढ़ती और जनसंख्या के कारण भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य दुष्परिणाम निम्नलिखित है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में कुपोषण की समस्या, यानी कि लोगों को खाने के नहीं मिलेगा, वृद्धि हुई है। यानी कि कुपोषण की समस्या ज़्यादा हुआ है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हो रही है। यानी कि यद्यपि क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, कुपोषण का शिकार हो रहा है लोग। यद्यपि उद्योगों में वृद्धि हुई है परंतु यह जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम है। यानी कि देखिए कारखाना तो हो गया है बहुत, लेकिन कारखाने जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, उसी में कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में गंदी बस्तियों का विकास तेजी से हो रहा है। इन बस्तियों में अपराध, मादपान, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी आदि समस्या उत्पन्न हो रही है। सही बोल रहे। संयुक्त परिवार प्रथा का तेजी से विकरण हो रहा है। यानी कि संयुक्त परिवार जो ज्वाइंट फैमिली का क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है तेजी से, ठीक है।
मतलब एकल फैमिली उत्पन्न हो रहा है ज़्यादातर। भ्रष्टाचार में वृद्धि का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि भ्रष्टाचार भी किसका कारण है कि जनसंख्या का कारण ही है, ठीक है। जो क्योंकि व्यक्ति अवैध तरीके से धन कमाकर अपने परिवार की आवश्यकता को अधिकतम पूर्ति करना चाहता है, यानी कि देखिए भ्रष्टाचार भी किसके कारण बढ़ रहा है तो जनसंख्या के कारण ही बढ़ रहा है, क्योंकि वो अवैध क्या करना चाहता है, धन कमाकर अपनी पूर्ति करना चाहता है। नेक्स्ट इसी का है कि निर्धनता और बेरोजगार वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के कारण, या निर्धनता गरीबी और बेरोजगारी जो है, निर्धनता मतलब क्या, गरीबी और बेरोजगारी जो है वो भी जनसंख्या वृद्धि के कारण ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली, ठीक है, जॉइंट फैमिली, ठीक है, फैमिली, ठीक है। जॉइंट फैमिली क्या होता है आप लोग जानते हैं। जॉइंट फैमिली इरावती कर्वे ने, यानी इरावती जो कर्वे ने संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हुए कहा, इसी तरह से लिखिएगा ताकि आपको आसानी से नंबर मिल सके, ठीक है। ताकि किसी का मतलब किसी वैज्ञानिक का नाम लिखिएगा और उसके बाद उसका क्या लिखिएगा, जो परिभाषा है उसको लिख दीजिएगा, तो आपका आसानी से नंबर जितना रहेगा उतना मिल, 3 नंबर रहेगा तो 3 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर रहेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर रहेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें बताते हैं आपको। इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हुए कहा है कि संयुक्त परिभाषा लोगों का एक समूह है जो एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, जिनका एक रसोई घर होता है, संपत्ति पर परिवार के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है, पारिवारिक पूजा में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं तथा एक दूसरे के एक विशेष प्रकार से नातेदारी संबंध में से जुड़े होते हैं। यानी कि ये जॉइंट फैमिली क्या होता है कि जॉइंट फैमिली वो सभी लोग क्या एक साथ जुड़े होते हैं, एक ग्रुप में बंधे होते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई मतलब खाना बनता है, और संपत्ति और परिवार के सभी सदस्य क्या समान अधिकार होता है, पारिवारिक पूजा होता है जब भी तो सब कोई शामिल होता है उसमें। इसमें क्या होता है एक दूसरे के साथ नातेदारी संबंधित जुड़े होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन रहा है और मेरा जो आवाज़ है बैठ गया है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा इसका टॉपिक चढ़ाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी, और हमारे चैनल के जरूर एक वीडियो बनाइएगा और उसको टेलीग्राम में हमारे चैनल में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। हमारे जो नंबर है तो उसमें जोड़ दीजिएगा टेलीग्राम में, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।